रेखा और सचिन की लव स्टोरी ऐसी है जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी कि कैसे दोनों के बीच इतना गहरा प्यार होने पर भी नियति ने उनके साथ कैसा खेल किया है। रेखा और सचिन एक दूसरे से कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी है और 2 महीने के बाद उनकी शादी है। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है। एक दिन सचिन के फोन पर रेखा का कॉल आता है। हेलो सचिन, आई मिस यू। हाँ, मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है और पता नहीं आज सुबह से मन थोड़ा घबरा रहा है। सचिन, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हो अभी? सचिन ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने को कर रहा है। रेखा ने जवाब दिया, ओके, मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज जल्दी आना। सचिन घबराते हुए बोला, क्या हुआ प्लीज बताओ मुझे। रेखा बोली, कुछ नहीं, बस सुबह से चक्कर आ गया था, आप मेरे पास आ जाओ जल्दी। सचिन जब तक कुछ बोल पाता रेखा फोन काट देती है। सचिन घबराहट से हॉस्पिटल में पहुंचता है। अस्पताल में रेखा बेहोश होती है। तब सचिन वहां मौजूद रेखा के पापा से पूछा, अंकल क्या हुआ रेखा को? पापा रोते हुए बेहाल की आवाज से बोलते हैं, बेटा रेखा को ब्लड कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके पास वक्त बहुत कम है, प्लीज उसे कुछ मत बताना। रेखा को कुछ भी मालूम नहीं है। रेखा के पापा की यह बातें सुनकर सचिन थोड़ा लड़खड़ा जाता है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद रेखा को होश आता है और वह अपने पापा से पूछती है, पापा क्या सचिन मुझसे मिलने आए हैं? पापा बाहर जाकर सचिन को इशारा करते हुए कहते हैं कि रेखा तुमसे मिलना चाहती है। सचिन फौरन दौड़कर रेखा से मिलने जाने लगता है, लेकिन दरवाजे पर रुककर सचिन पहले अपने आंसू पोंछता है, फिर अंदर कमरे में जाता है। सचिन रेखा से पूछता है, कैसी हो तुम? रेखा, आप आ गए ना, अब ठीक हो जाओगे। सचिन, हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो शादी को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली। ठीक से खाना खाया करो ना। रेखा, ठीक है सचिन, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी। सचिन रोना चाहता है, लेकिन अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। सचिन रोते हुए बोलता है, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। यह कहते हुए सचिन रेखा के सर को अपनी बाहों में रख लेता है। रेखा, आप रो नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। सचिन, थोड़ी देर मैं आपकी बाहों में ऐसे ही लेटी रहूं। सचिन रोते हुए रेखा के सर को सहलाने लगता है। तभी थोड़ी देर में सचिन को यह एहसास होता है कि उसकी रेखा अब नहीं रही। लेकिन तब भी सचिन बिना कुछ कहे बस यूं ही रेखा को अपनी बाहों में जकड़ा में रखता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रेखा के पापा को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो वह अंदर कमरे में जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि उनकी बेटी ने सचिन की बाहों में दम तोड़ दिया है और सचिन भी बेसुध होकर उसे अपनी बाहों में जकड़कर बस बैठा हुआ है। फिर रेखा के पापा सचिन को उठने को कहा और फिर सचिन और उनके पापा दोनों ने रेखा को उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, हमें पता है आपकी आंखों में भी आंसू आ ही गए होंगे। तो कैसी लगी यह कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।